पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार। मानव तस्करी मामले में 2 साल कैद की सजा बरकरार। 15 साल पहले हुआ था मामला दर्ज। राष्ट्रपति चुनाव पर गृह मंत्री मिश्रा ने की कांग्रेस से अपील। कहा, कांग्रेस से निवेदन है, मुर्मू को दे वोट। आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को बनाए राष्ट्रपति। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का वायरल वीडियो पर बयान। एडीएम उमेश शुक्ला को शिवपुरी से हटाया जाएगा। उमेश शुक्ला ने दिया देश के प्रति विवादित बयान। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन शुरू। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने वर्चुअली दिखाई हरी झंडी। सरगुजा वासियों के चेहरे पर दिखी खुशी। जिला अस्पताल में करोड़ों के घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से धर दबोचा। मामले में हो सकते हैं और भी खुलासे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। मशहूर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को पंजाब पुलिस ने मानव तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। बता दें कि पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी यानी कबूतरबाजी के मामले में उनकी कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाल ही में उन्हें अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। दलेर मेहंदी के खिलाफ 15 साल पहले ये केस दर्ज करवाया गया था। तो यहां पर बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 15 साल पहले उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से भी निवेदन करूंगा कि अपने सालों तक आदिवासियों पर राजनीति की है, आपको द्रौपदी मुर्मू को वोट देना चाहिए। कोरोना मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष वैक्सीन पर सवाल उठाता रहा है, उसे तो पीएम मोदी का आभारी होना चाहिए। मैं तो माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से ही अपील कर लेता हूँ, विनम्र प्रार्थना कर लेता हूँ। 9 बार जनजाति भाइयों ने आपको सांसद बनाया है और दिग्विजय सिंह जी तो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ी संख्या में जनजाति के भाइयों ने उन्हें सहयोग किया। जीवन भर उनके नाम पर राजनीति की। 70 साल में पहली बार एक जनजाति बहन देश के सर्वोच्च पद पे आ रही है। तो मैं माननीय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का शिवपुरी के वायरल वीडियो पर बयान सामने आया है, जिसमें मिश्रा ने कहा कि अपर कलेक्टर उमेश शुक्ला को शिवपुरी से हटाया जाएगा। बता दें कि शिवपुरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एडीएम उमेश शुक्ला ज्ञान देते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि शिवपुरी में आपने अभी तक वोट डालकर क्या किया है और हमने वोट डालकर क्या किया है, कितने भ्रष्ट नेता पैदा किए हैं। मैं देश की बड़ी गलती वोट डालने और लोकतंत्र को मानता हूं, जिसको लेकर मिश्रा ने ये बयान दिया है। तो आपको बड़ी खबर शिवपुरी से बता रहे हैं, जहां पर उमेश शुक्ला एडीएम को हटाया जाएगा अपने पद से। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे वायरल वीडियो को लेकर बयान जारी किया है और सख्त कार्रवाई की जाएगी एडीएम के ऊपर। आपको बता दें, देश के विरोध में देश विरोधी बयान देते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है एडीएम का। शिवपुरी की ये पूरी घटना आपको बता रहे।
अंबिकापुर से दिल्ली के लिए जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद रेणुका सिंह सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद रेणुका सिंह ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का सरगुजा वासियों की तरफ से आभार भी व्यक्त किया। वहीं ट्रेन के शुरू होने पर सरगुजा वासियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है और पहले ही दिन 205 यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया। आपको बता दें कि दशकों से रेलवे संघर्ष समिति और सरगुजा अंचल वासी अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन की मांग कर रहे थे, जिसका सपना अब जाकर साकार हुआ है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कार्यक्रम के आयोजक पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन यहां अव्यवस्था का आलम पसरा हुआ है। तो यहाँ आने के बाद थोड़ा सा दुखद स्थिति तो बनी, लेकिन ये ट्रेन चल रही है। हम लोगों की मांग है कि इस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाए। जो ट्रेनें बंद हैं उन ट्रेनों को चालू किया जाए और इसके संबंध में हम लोग डीआरएम को ज्ञापन देंगे। यदि ज्ञापन देने की स्थिति बनती है तो, और यदि इस पर भी प्रतिबंध लगता है कि ज्ञापन न दिया जाए तो फिर ज्ञापन को भेजेंगे। कोई इसका कोई मलाल नहीं है, लेकिन यह है कि व्यवस्था बेहतर होना चाहिए था और जो व्यवस्थाएं लगाई गई हैं उनको एक देना था, लेकिन उसमें मुझे कोई मलाल नहीं है, पूरी टीम को कोई मलाल नहीं है। खुशी की बात है, शुभकामनाएं सरगुजा वासियों को। अब देखिए, जगह छोटी थी और सब इसमें इतने यात्री भी साथ, इतने यात्री यहाँ पर इकट्ठे हो गए और लोग खुशी में बहुत सारे लोग आए। अब किसी को कुर्सी मिली, किसी को नहीं मिली। मैं उन लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऐसे उत्सव के माहौल में, खुशी के अवसर पर उन्हें खुश होना चाहिए। ये तो कांग्रेस की आदत ही है। कल मैंने भूपेश बघेल जी का एक ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि ये जनजातीय क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसी ट्रेन चलाया गया है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी ट्रेन में क्या हमारे सरगुजा क्षेत्र के लोग नहीं बैठ सकते, क्या सफर नहीं कर सकते? ऐसी बात कांग्रेस के लोगों को नहीं करनी चाहिए, शामिल होना चाहिए। धोखाधड़ी व शासकीय राशि गबन मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रतीक नवलखे को बुरहानपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से 11 लाख नगद जब्त किए हैं। अब तक इस मामले में कुल 17 लाख नकदी जब्त कर ली गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूछताछ के आधार पर गबन में सम्मिलित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। और करोड़ों के गबन का ये पूरा मामला है, जिसके शातिर सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बुरहानपुर की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर करोड़ों के घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक इस मामले में जो बरामदगी हम लोग कर चुके हैं, उसमें जो बाबू था अशोक पठारे, 5,93,000 रुपये। उसके बाद में लगभग 22 लाख की एक एफडी जो है वो हम लोगों ने इसमें जब्त कर ली है, जो शराब के ठेके के लिए उसने इस्तेमाल की थी। उसके बाद में महालक्ष्मी एंटरप्राइजेस जो इसके द्वारा इसके पिटिशन थे, तो उसके अंदर 29 लाख रुपए जो है वो अकाउंट में अभी थे, तो वो फ्रीज करा लिए गए हैं। तो 29 लाख रुपए भी जो है वो कॉन्फिस्केट कर लिए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है। हमारे एक विधायक को 1 करोड़ की ऑफर दिया गया है, साथ ही अन्य विधायकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुझे अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। हमारा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि पुलिस, पैसा, प्रशासन से भी था। गड़बड़ी हो सकती है। ये पूरा प्रयास करेंगे, हर चीज जितने हथकंडे अपनाएंगे जीतने के लिए। अब ये जनपद सदस्यों को खरीद रहे हैं, जिला परिषद अध्यक्षों को खरीद रहे हैं। ये खरीद फरोख्त की राजनीति, तो अब इनके पास बचा कुछ नहीं है। पुलिस, पैसा और प्रशासन, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा मुकाबला बीजेपी से केवल नहीं था, पुलिस, पैसा और। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। सिन्हा का कहना है कि भाजपा डर गई है। खरीद फरोख्त और
डरा धमका कर राज करना चाहती है। कांग्रेस विधायकों को खुलेआम करोड़ों के ऑफर दिए जा रहे हैं। भाजपा की नजर कांग्रेस के आदिवासी विधायकों पर है। ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, भारत के भविष्य का चुनाव है। भाजपा के राज में आत्मनिर्भर भारत कर्ज निर्भर भारत हो गया है। हमें इस लड़ाई को लड़ना है और मैंने विधायकों से कहा, कमलनाथ जी से कहा कि हमारी लड़ाई जारी रखनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। और मैं सारे विपक्षी दलों से आग्रह करूंगा कि बात यही नहीं रुकनी चाहिए। लेट अस कंटिन्यू दिस स्ट्रगल, और उसके लिए जो कुछ भी करना है हमको करना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं, जो दल भाजपा में नहीं हैं शामिल, एनडीए में भी शामिल नहीं है, उन लोगों से कि आज का जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए क्या वो उस पर एंडोर्स करेंगे। बीजू जनता दल, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, वाईएसआर कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जेडीएस से पूछना चाहता हूँ, शिरोमणि अकाली दल से पूछना चाहता हूँ, जेडीयू से पूछना चाहता हूँ, कि शिवसेना से पूछना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार तहसील न्यायालय परिसर में सुबह 10 बजे से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान की खूबसूरत बात ये रही कि इसमें पति पत्नी ने एक साथ मिलकर रक्तदान किया। इस दौरान गाडरवारा न्यायाधीश डॉक्टर अंजलि पारे ने कहा कि रक्तदान महादान है, जिसमें सभी को आगे आकर काम करना चाहिए। इसमें अत्यंत हर्ष की बात है कि प्रत्येक क्षेत्र से लोगों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की है। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही है और महिलाओं ने आज यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और प्रत्येक उम्र की महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने रक्तदान किया है। और रक्तदान में लोगों का, गाडरवाड़ा के लोगों का सहयोग वाकई में सराहनीय है। खातेगांव अजनास मार्ग पर जेपी चौराहे पर आक्रोशित रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। रहवासियों का कहना है कि रोड पर अधगति से दौड़ते वाहनों से प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होता जा रहा है। रहवासियों की मांग है कि निश्चित स्थानों पर गति अवरोधकों का निर्माण कराया जाए ताकि आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना रोकी जा सके। रहवासियों का गुस्सा उस समय फूट गया जब उन्हें खबर लगी कि सेवा आश्रम के गुरुजी को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट, नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम द्वारा रहवासियों की मांगों का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिया गया और रहवासियों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। शिक्षा विभाग के बीआरसी अजय मुवेल ने सेव द चिल्ड्रन संस्था के सुरक्षित स्कूल वापसी अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मनावर ब्लॉक के विभिन्न गांव में रथ के द्वारा बच्चों एवं उनके अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। रथ के साथ सेव द चिल्ड्रन संस्था के परियोजना समन्वयक उत्तम शर्मा, फील्ड सुपरवाइजर महेश कोटे उपस्थित रहे। तो यहाँ पर मनावर से खबर बता रहे हैं, जहां पर बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक करने के लिए चिल्ड्रन संस्था के द्वारा रथ निकाला गया और ऑडियो, वीडियो और पिक्चर्स के जरिए यहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर मनावर से खबर बता रहे हैं, जहां पर चिल्ड्रन संस्था के द्वारा ये जागरूकता रैली निकाली गई जो पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी और शहर के सभी इलाकों से गुजरते हुए लोगों को जागरूक किया। चिल्ड्रन संस्था के तत्वाधान में इस रैली को निकाला गया। जागरूकता रथ इसका नाम दिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। ये सेव द चिल्ड्रन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्कूल वापसी अभियान को लेकर चल रहा है। और हम समस्त मनावर ब्लॉक के गांव में स्कूलों में जा रहे हैं और स्कूलों में जाने के बाद हम गांव में घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं। जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, इनको हम शिक्षा का जो मुख्य धारा है
उनसे जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसमें स्कूल टीचर का हम मदद ले रहे हैं और फिर जो भी गांव से पंच है, सरपंच है या फिर जो भी गांव का व्यक्ति है या कार्यकर्ता है, उनको हम साथ में घुमा रहे हैं और बच्चों को शिक्षा का महत्व बता रहे हैं। और जिनके माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं और अन्य काम में लगा रहे हैं, उनको हम समझा रहे हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है और स्कूलों में जो भी सुविधाएं मिल रही है सरकारी, वो हम सारे माता पिता को बता रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है कि हम बच्चों में भावनाओं को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में सीख के उनके बारे में कैसे डील कर सकते हैं, इन चीज़ों को सिखाने के लिए हम ऐसी चीज़ें करते हैं। और क्या क्या आप बताते हैं इसके बच्चों को, जो बच्चे मतलब स्कूल आए या ऐसा उत्साह है उनको कि भैया हम चलें स्कूल, ऐसा कुछ आप? तो हम असल में सेव द चिल्ड्रन NGO के साथ काम कर रहे हैं, तो उनका जो है उद्देश्य वो समझा देंगे आपको। हमारा जो है, तो मैं आत्मा प्रकाश से हूँ जो इंदौर में है, एक NGO बच्चों के लिए, जहाँ पे हम मन के स्वास्थ्य के बारे में बच्चों को सिखाते हैं। तो हमारा वही है, तो हम इनके साथ काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। खातेगांव अजनास मार्ग पर जेपी चौराहे पर आक्रोशित रहवासियों ने चक्का जाम कर दिया। रहवासियों का कहना है कि रोड पर अधगति से दौड़ते वाहनों से प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होता जा रहा है। रहवासियों की मांग है कि निश्चित स्थानों पर गति अवरोधकों का निर्माण कराया जाए ताकि आने वाले समय में होने वाली दुर्घटना को रोका जा सके। रहवासियों का गुस्सा उस समय फूट गया जब उन्हें खबर लगी कि सेवा आश्रम के गुरुजी को किसी वाहन ने टक्कर मार दी है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट, नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम द्वारा रहवासियों की मांगों का त्वरित निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। रहवासियों ने चक्का जाम कर समाप्त कर दिया। क्या हुआ थोड़ा बताइए। आज मैं सुबह नेमावर गया था नहाने के लिए और नहा के वापस आया तो यही क्या नाम से चौपाटी तिरपाटी क्या बोले उसको, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी मैंने। कोई स्कूल की गाड़ी एकदम फॉरवर्ड आ रही थी और मेरे को सामने टक्कर मारी खड़ी गाड़ी में, और खड़ी गाड़ी में टक्कर मार के मैं गिर गया और मैंने हेलमेट पहन रखा। मेरे सिर में इतनी ताकत से हेलमेट के बाद में इतनी भारी चोट लगी, मेरे को चक्कर आ गए। तो वो गाड़ी मेकल सुता की थी कि जिनको मालूम है कैमरे में देखो फिर गिरती है। तो ये कुछ पब्लिक तोड़ पाई थी। एक एक्सीडेंट हो गया था, एक महाराज जी थे सतवास तरफ जा रहे थे, स्कूल बस थी जैसा उनका बताना है, स्कूल बस थी जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में उनको बहुत अधिक चोटें नहीं आई हैं, उनकी तरफ से हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। अज्ञात वाहन जो है उसकी तलाश भी की जा रही है। उस एक्सीडेंट के विरोध में कुछ लोग एकत्रित हो गए थे, उनको समझाइश दे दी गई है और उनकी मांग थी कि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए। उनकी मांग को हमने SDM महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है। SDM साहब के समक्ष उसकी मांग रख दी गई है और साहब ने यही कहा है कि 2 दिवस के भीतर उनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाए। और कोरिया के बैकुंठपुर में जिला प्रशासन ने पर्यावरण जन जागृति के उद्देश्य से ही रन फॉर ग्रीन कोरिया कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें घड़ी चौक से झुमका बोट क्लब तक मैराथन दौड़ हुआ। इसके बाद झुमका बोट क्लब में वृक्षारोपण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और बैकुंठपुर ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिला को हरा भरा रखना है। साथ ही बताया कि यहाँ कुपोषण से सुपोषण अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कुपोषित बच्चों के घर में 5 पौधे लगाए जाएंगे। वहीं इस दौरान विधायक अंबिका सिंह ने कहा कि जिले को हरा भरा बनाना है, कुपोषण को जड़ से मिटाना है। और रन फॉर ग्रीन कोरिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही वृक्षारोपण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कोरिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिले को हरा भरा और कुपोषण मुक्त कराने के उद्देश्य से रन फॉर ग्रीन कोरिया का आयोजन किया गया। ग्रीन पौधा ये जो अभियान शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य साफ है। हमको कोरिया जिले में ग्रीनरी बढ़ानी है और कुपोषण को जड़ से हटाना, इसका यही उद्देश्य है। और इसमें मैं सभी कोरियावासियों को से यही अनुरोध करूँगी कि प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग। देखिए, ग्रीन कोरिया जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य है कोरिया को हरा भरा रखना और बेहतर रखना। उसी तारतम्य में आज इस अभियान की शुरुआत की गई है।
और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए और न केवल वृक्षारोपण किया जाए बल्कि लोगों को जागरूक किया जाए कि उनका जो वृक्षारोपण कर रहे हैं उसका संरक्षण किया जाए बेहतर ढंग से। उसी तारतम्य में इस अभियान की शुरुआत की गई है। इससे हमारा कोरिया और भी हरा भरा और सुंदर है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।